तो आज हम लोग जनवरी 2025 का संपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे। अगर आपको इस पीडीएफ को आपको लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पे फ्री में मिल जाएगा। आपको इस पीडीएफ में जो एसपीडी बुक है उससे लगभग मिलता-जुलता क्वेश्चन ही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है किस देश ने मृत्यु पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? ये बनाया है जिम्बाब्वे बनाया है। आगे क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात के लिए कितना प्रतिशत वृद्धि की गई है? तो 29% वृद्धि देखी गई है। जनवरी 2025 में किसने संतोष ट्रॉफी जीता? तो पश्चिम बंगाल। कौन घरेलू उड़ान में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? तो एयर इंडिया है जो अब वाईफाई प्रदान करेगी। बाब थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? तो गुजरात का नया जिला बनाया गया है बाब थराद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधार वर्ष घोषित किया? तो रक्षा मंत्रालय ने सुधार वर्ष 2025 को घोषित किया है। आगे ये कहता है किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप 2025 जीती है? जू बेंजुन ने है जो न्यूयॉर्क के ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो साई प्रांजपे को सम्मानित किया गया है। 24वां राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन कहाँ किया गया? तो रायपुर में किया गया। आगे आइए कहता है 2025 को जारी आईसीसी का ताजा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला? तो जसप्रीत बुमराह को प्रथम स्थान मिला है। आगे आइए कहता है देश का पहला कोस्टल एंड बॉर्डर बर्ड्स सेंस की शुरुआत कहाँ किया गया? तो जामनगर में किया गया है मरीन नेशनल पार्क में। भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुँचाया गया? धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में पहुँचाया गया। किस राज्य में वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने किया है। भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितना प्रतिशत घटा है? तो 7.93% की कमी की गई है। कहता है किस राज्य सरकार ने सावित्री बाई फुले की जयंती पर महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने मनाया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी रूप से सदस्य के रूप में शामिल कौन हुआ है? तो पाकिस्तान हुआ है, वो अस्थायी रूप में शामिल हुआ है। आगे ये कहता है प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्रामीण विकास महोत्सव का उद्घाटन किया है 2025 में? तो नई दिल्ली में किया है। कहता है तेंजिंग यांगिंग किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तो अरुणाचल प्रदेश के बनी हैं। कहाँ अपनी सेना को जागो मेले का आयोजन किया गया? हैदराबाद में। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? नैनीताल में। 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू किया गया? भोपाल में। कहता है वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो छत्तीसगढ़ बना है। द्वीप विकास एजेंसी आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी आईडीए के 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? तो अमित शाह जी किए हैं। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है? तो एसबीआई ने लॉन्च किया है। आगे ये कहता है वैश्विक प्रदूषक रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा? तो हनोई रहा है। आगे कहता है बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया? तो बांग्लादेश के 90 मछुआरों को रिहा किया है। किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया को विकसित किया? आईटीआई मुंबई ने किया है। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंसी मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया? तो जॉर्ज सोरोस को सम्मानित किया गया है। आगे आइए कहता है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश कौन बना है? तो अपना प्यारा भारत बना है। किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत के संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया है? तो हमारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किए हैं। कहता है भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया किस राज्य में? तो सिक्किम में। पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? हिमाचल प्रदेश में मिला। किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए एजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? ओडिशा राज्य सरकार ने किया है। 2025 का पहला जल्लीकट्टू उत्सव कहाँ मनाया गया? तो तमिलनाडु मनाया गया।
एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया। 38वां राष्ट्रीय खेलों का मशाल को नाम क्या दिया गया? तेजस्विनी नाम दिया गया। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 78वां बनाया। बेडेड रॉयल तितली की खोज कहाँ की गई? त्रिपुरा में किया गया। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया? अमित शाह जी किए हैं। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन देश बना? इंडोनेशिया। आगे आइए, कहता है किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगरपालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल घोषणा किया? इक्वाडोर। किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन पदक जीता? स्वर्ण पदक। आगे आइए, रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सा राज्य सरकार किसान को अब हर प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये का सहायता देगी? तेलंगाना राज्य सरकार देगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है? तो मुंबई में किए हैं। किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? तो अनाहत सिंह जीते हैं। किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर ऐप लॉन्च किया है? तो सिप्ला किया है। दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? इना कैरा बारो बनी है। आगे आइए, प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? भुवनेश्वर में। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को अगले 2 वर्षों में कितना रुपया का निवेश करने का घोषणा किया है? तो $3 बिलियन की घोषणा किया है। किसने दुर्घटना पीड़ित के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू किया है? तो नितिन गडकरी ने कैशलेस उपचार योजना शुरू किए हैं। किस राज्य सरकार ने छात्रों को प्रदर्शन और आंकलन के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया? तो असम किया है। किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गौराक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू किया है? कर्नाटक राज्य सरकार ने। किस IIT ने एशिया का सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? IIT मद्रास ने किया है। किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? इंडोनेशिया में। किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री सिंधु लिपि को डिकोडेड करने के लिए $1 मिलियन का इनाम का घोषणा किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। आगे आइए, कहता है 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुजरात में किया गया है। किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? तो योगी आदित्यनाथ ने किए हैं। आगे आइए, कहता है कि किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसको किया है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को किया गया है। आगे आइए, कहता है हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम सम्मान में बदले हैं। हिलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 शीर्ष पर रहा कौन सा देश? तो सिंगापुर। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। कहता है PM मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला कहाँ रखे हैं? तो विशाखापत्तनम में। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया? तो मुंबई में। किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू किया गया? तो गोवा सरकार द्वारा शुरू किया गया। आगे आइए, कहता है दक्षिण भारत का पहला संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? बेंगलुरु। कहता है किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किया है? तो अमित शाह किया है। किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो मराठी भाषा को। किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो बांग्लादेश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने। कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया का पहला हृदय संबंधित टेली सर्जरी किया गया है? तो भारत में किया गया है। आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्ष में कितना % की वृद्धि देखने को मिली है? तो 60% की वृद्धि देखने को मिली है।
कहता है अगला क्वेश्चन कहता है किस राज्य सरकार के ने पुलिस माने किस राज्य के पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू किया है? तो तेलंगाना राज्य के पुलिसों ने। किस देश का पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो श्रीलंका ने किया है। भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? वागशीर नाम है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है मुंबई मैराथन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तब मोहम्मद फराह को नियुक्त किया गया है। किसने विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति के दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया? नरेंद्र मोदी ने। नीरज चोपड़ा को किस देश के पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो अमेरिका के पत्रकारों ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश के सरकार ने। पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू किया गया? तो नई दिल्ली में शुरू किया गया है। भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान शुरू किया? तो प्रयागराज में शुरू किया है। महिला हॉकी इंडियन लीग WHIL 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो रांची में किया गया है। कहता है 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों का बैठक कहाँ किया गया? तो बैंकॉक में किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया है। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना है? ओडिशा बना है। 50वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? पटना में किया गया है। किस राज्य में मकर बिलाक्कू पर्व मनाया गया है? केरल में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अर्पणा सिंह को सम्मानित किया गया है। किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किए हैं? तो पीयूष गोयल ने किए हैं। भारत और किस देश ने 2026 को डुअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो स्पेन ने मनाने की घोषणा किया है। कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? उड़ीसा राज्य सरकार है वो पेंशन देगी। कहता है किस राज्य में 10वां अजंता बेरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू किया गया? तो महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन का इंजन बनाया है? तो भारत ने बनाया है। मवेशियों को उत्सव का नुमा कहाँ मनाया गया? तेलंगाना मनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है? तो नवी मुंबई में किए हैं। आगे आते हैं। कहता है महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बना है? तो ईरा यादव बनी है। चर्चा में रही पावना नदी किस राज्य में बहती है? तो महाराष्ट्र में बहती है। कौन एक ऐसी पहली निजी कंपनी बनी जिसके पास वो अपना उपग्रह का अपना समूह है? तो फिक्सेल। गान नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो मणिपुर में किया गया। L&T ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत MPV लॉन्च किया? INS उत्कर्ष। पूर्वी भारत का पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पश्चिम बंगाल में। आगे आते हैं। कहता है फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो रियाद में सऊदी अरब का राजधानी है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण शासित प्रशासनिक इकाई बनी है? तो लद्दाख बना है। आगे ये कहता अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बना? तो अपना प्यारा देश भारत। CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सिंगापुर के मानद नागरिक सम्मानित किया गया है। तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया है? तो तमिलनाडु मनाया गया है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया है? तो इंडोनेशिया के साथ डील किया है। एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो प्रयागराज में शुरू किया गया है। आगे ये कहता है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। न्यू ग्लेन रॉकेट का सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? तो ब्लू ओरिजिन ने लॉन्च किया है। पैगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। आगे ये कहता है आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो वारणनगर में किया गया है। भारत रणभूमि दर्शन ऐप
किसने लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह ने किया है। आगे आइए, कहता है टीम इंडिया का बैटिंग कोच किसे नियुक्त किया गया? तो सितांशु कोटके को नियुक्त किया गया है। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट किस आईआईटी के साथ साझेदारी किया है? तो आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी किया है। किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो नोवाक जोकोविच बनाए हैं। सूचनानुसार किस देश के संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया गया है? तो बांग्लादेश के संविधान से हटाया गया है। कहता है 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है अपना भारत बना है। आगे ये कहता है किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप जीता है? तो अपना प्यारा भारत ने जीता है। संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया है। कहता है उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो आइसलैंड के साथ समझौता किया है। किस राज्य का स्थापना दिवस 21 जनवरी 2025 को मनाया गया? तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को मनाया गया। कहता है कौन सा देश ब्रिक्स की भागीदारी देश बन गया है? तो नाइजीरिया। इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? एन से यंग ने जीते हैं। किसने पांचवी बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? तो कर्नाटक राज्य ने जीता है। आगे आइए, कहता है किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ शुरू किया है। कहता है सरकार की योजना माने कौन सा जो योजना है वो सरकार का 10 वर्ष पूरा हुआ है? कौन सी योजना को 10 वर्ष पूरा हुआ? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 10 वर्ष पूरा हो गया 2025 में। कहता किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च किया? तो केरल राज्य के सरकार ने। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया है? तो मार्को रूबियो को बनाया गया है। कहाँ पे वर्जिन नारियल तेल का जीआई टैग मिला है? तो अंडमान निकोबार को मिला है। जारी ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो चौथा, जबकि प्रथम स्थान पे कौन है? तो अमेरिका प्रथम स्थान पे है। कहता है शतरंज विश्व कप 2025 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अपना प्यारा भारत करेगा। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डी गुकेश बने हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का शुरू कहाँ हुआ है? तो लद्दाख में शुरू किया गया है। आगे आइए, कहता है 24 जनवरी 2025 को किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो उत्तर प्रदेश को बनाया गया है। कहता है किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिया है? तो थाईलैंड ने दिया है। किस राज्य सरकार ने समान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो हरियाणा किया है। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है? तो अमेरिका है जो बाहर हो गया है। कहता है कि T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने वाला रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम दिया गया बनाए हैं? तो तिलक वर्मा है, वो बिना आउट हुए 318 रन बनाए हैं। हाल ही में जारी नीति आयोग का प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान कौन सा राज्य रहा? तो ओडिशा रहा। कहता मनाया गया 76वां गणतंत्र दिवस समारोह का 2025 का थीम क्या था? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। कहता है किसी 2025 के लिए T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? तो अर्शदीप सिंह को चुना गया। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? तो उत्तर प्रदेश ने। आपको कमेंट में बताने के 2026 में कौन जीता है? प्रयागराज का महाकुंभ को दर्शाता है। आपको बताना है कि 2026 में कौन है वो सर्वश्रेष्ठ गणतंत्र दिवस का झांकी का पुरस्कार जीता है। अगला है आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है? तो स्मृति मंधाना को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। एक समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? उत्तराखंड बना है। आपको कमेंट में बताना है कि दूसरा और तीसरा कौन बना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता? तो क्रमशः महिला में कौन जीती है और पुरुष में कौन जीता है? पुरुष में जीता है जैनिक सिनर, जबकि महिला में जीती है मेडिसन कीज जीती है। यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? तो इंदौर और उदयपुर को दिया है। युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश
की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश के सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है। आगे आते हैं, कहता है ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो अपना प्यारा बिहार बना है। सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया है? तो 62 घंटे किया है। तो इतना ही क्वेश्चन था, 153 क्वेश्चन। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम से जुड़ जाना है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जितना इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो टेलीग्राम पर आपको वहाँ पे मिलते रहता है। पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी वहाँ पे।